रामचरितमानस से बालकांड के अंतर्गत कथाएं आज कर रहे हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले आपको कथा स्पष्ट करना चाहूंगा। ये कथा दोहा क्रमांक बालकांड दोहा क्रमांक 47 के नीचे की है, तो सुनिएगा। रामचंद्र भगवान के, शंकर भगवान के। तो कथा सुनिए। एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जाने। एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम से माता सती के साथ वापस लौट रहे। रास्ते में देखा प्रभु रामचंद्र जी महाराज भैया लक्ष्मण वन वन में विचरण कर रहे हैं माता सिया की खोज में। लेकिन जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने प्रभु रामचंद्र जी महाराज को देखा तो जय सच्चिदानंद धाम कहकर उन्हें प्रणाम किया। सती को यह बात कुछ जमी नहीं, कहने लगती कि प्रभु आपको तो संसार शीश झुकाता है, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, और आपने एक साधारण मनुष्य के सामने अपना माथा टेका, उनको नमन किया, बात को समझ नहीं आई। आज माता सती के मन में संशय हो जाता है, तो कहने लगती है भगवान भोलेनाथ से कहने लगती है कि क्या करते हो साजना, कि क्या करते हो साजना, अरे त्रिलोकीनाथ होके अरे उनको नमन कर
क्या कहने लगी? ये उनको नमन करते हो जो बन में घूमा करते हो, बन घूमा करते हैं, बन घूमा करते हैं, बन घूमा करते हैं। क्या करते हो साजना, और क्या करते हो साजना, फिर लोग नाच, क्या करते हो साजना, फिर लोग नाच, क्या करते हो साजना, फिर लोग नाच होके उनको नमन करते हो जो बन में घूमा करते हैं, बन घूमा करते हैं, बन घूमा करते हैं, बन घूमा करते हैं। अब देखिए सजनों, माता सती के मन में भारी संशय हुआ। कहने लगती है कि प्रभु आप तो जगत के दाता है, त्रिलोकी नाथ है, आपको संसार शीश झुकाता है, लेकिन आपने एक साधारण मनुष्य के सामने अपना माथा झुकाया, बात को समझ में नहीं आई। कहने लगी संजय हुआ है, संशय हुआ है मुझको ये भारी, ये कौन सी है लीला तुम्हारी, हुआ है मुझको ये भारी, ये कौन सी है लीला तुम्हारी, हुआ है मुझको ये भारी, ये कौन सी है लीला तुम्हारी। हे मेरे पति परमेश्वर, हे दीनों पर दया करने वाली कृपालु, आज मैं मौन नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे मन में आज भारी संशय हुआ है। हे चुपचाप स्वामी, हे चुपचाप स्वामी, मैं न रहूंगी, क्या माजरा है तुमसे चुपचाप स्वामी, मैं न रहूंगी, क्या माजरा है तुमसे चुपचाप स्वामी, मैं न रहूंगी, क्या माजरा है तुमसे। कहने लगी जो न कभी अब तक हुआ, यही सोच करके संशय हुआ, ना जानो कि क्या करते हो, और बन में घुमा करते हो, बन घुमा करते हो, बन घुमा करते हो, बन घुमा करते हो, बन घुमा करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं सती, क्या तुम अपने मन में संशय मत करो, मैंने जिन्हें प्रणाम किया है वो मेरे आराध्य भगवान हैं। तो सती न संशय तुम करो, समझो ना इंसान, इष्ट देव है भो
रघुवंशी कहने लगते हैं अगर भरोसा है मेरा तो छोड़ो सारी बात, अगर भरोसा है मेरा तो छोड़ो सारी बात, वरना परीक्षा ले लो उनकी जाकर उनके पास। लीलाधारी शिव प्रभु का जरा किया ना ध्यान, और सीता रूप को रख लिया पहुंचे जहां ते राम। माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और प्रभु रामचंद्र जी महाराज के समक्ष चली जाती है। प्रभु रामचंद्र जी महाराज पहचान जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैया भोलेनाथ बाबा कहाँ हैं, आप अकेले अकेली कहाँ आई हुई। लौट जाती है वापस सती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्यों सती परीक्षा लेकर आ गई? तो कहने लगी नहीं कोई परीक्षा नहीं ली, जिस तरह आपने उन्हें नमस्कार चमत्कार किया वैसे ही प्रणाम करके मैं भी लौट आई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तो कहने लगे अरे साची कहो हमसे, मन में जो भी बात है, और अरे झूठ नहीं बोलोगी, मुझको ये विश्वास है। क्या कहने लगी? अरे साची कहो हमसे, मन में जो भी बातें, साची कहो हमसे, मन में जो भी बातें, साची कहो हमसे, मन में जो भी बातें हैं, झूठ नहीं बोलोगी, झूठ नहीं बोलोगी, मुझको ये विश्वास, झूठ नहीं बोलोगी, मन में ये विश्वास, झूठ नहीं बोलोगी, मन में ये विश्वास है। अब देखिए भगवान भोलेनाथ बार बार कहते हैं माता सती से कि देखो सती तुम झूठ बोल रही हो और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सच 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 के नाम मेरी रानी, वरना गजब हो जाएगा। सच सच कहना रानी, वरना गजब हो, सच सच कहना रानी, वरना गजब हो। कहने लगे भोलेनाथ साची कहो हमसे, साची कहो हमसे, मन में जो भी बातें,